औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, अस्सलामु अलैकुम। सामीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि सूरज ग्रहण क्यों लगता है। हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या इरशादात फरमाए और क्या अगर हामला खवातीन इस दिन छुरी का इस्तेमाल करें तो पैदा होने वाले बच्चे का होंठ कटा हुआ होता है। तो सामीन मोहतरम, इन तमाम बातों के बारे में आपको आज की इस वीडियो में बताया जाएगा, इसलिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक मुकम्मल मुलाहिजा फरमाएं। माहिरीन फल्कियात की पेशन गोई और इत्तलाआत की रूह से 21 जून 2020 को सूरज ग्रहण है। इस दिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान समेत मुख्तलिफ एशियाई मुल्कों में कुदरत की ये निशानी देखी जा सकती है। सूरज और चांद ग्रहण क्यों होता है और इसकी वजह क्या है? बहैसियत मुसलमान जब हम इस्लामी तालीमात की तरफ रुख करते हैं तो कुरान मजीद की आयात मुबारका और अहादीस मुबारका के मुताले से ये साबित होता है कि चांद और सूरज का ग्रहण लगना रब्बे कायनात की कुदरत कामला की निशानियां हैं, जो जमीनो आसमान में मुख्तलिफ अदवार और औकात पर जाहिर होती रहती हैं और हमारे मुशाहिदे में आती रहती हैं ताकि हम इससे इबरत हासिल कर सके। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक जमीन पर सूरज ग्रहण इस वक्त लगता है जब चांद दौरान गर्दिश जमीन और सूरज के दरमियान आ जाता है, जिसकी वजह से सूरज का मुकम्मल या कुछ हिस्सा दिखाई देना बंद हो जाता है। इस सूरत में चांद का साया जमीन पर पड़ता है। चूँकि जमीन से सूरज का फासला जमीन के चांद से फासले से 400 गुना ज्यादा है और सूरज का मोहित भी चांद के मोहित से 400 गुना बड़ा है, इसलिए ग्रहण के मौके पर चांद सूरज को मुकम्मल या काफी हद तक जमीन वालों की नजर से छुपा लेता है। सूरज ग्रहण हर वक्त हर इलाके में नहीं देखा जा सकता। जदीद साइंस के मुताबिक मुकम्मल सूरज ग्रहण एक इलाके में तकरीबन 370 साल बाद दोबारा आ सकता है और ज्यादा से ज्यादा 7 मिनट 40 सेकंड तक बरकरार रहता है। अलबत्ता जुज़वी सूरज ग्रहण को साल में कई दफा देखा जा सकता है, जिसका मुशाहिदा हम दुनिया वाले मुख्तलिफ अदवार में वक्तन फवक्तन करते रहते हैं। इसी तरह जमीन का वो साया जो जमीन की गर्दिश के बाइस कुर्रे जमीन के चांद और सूरज के दरमियान आ जाने से चांद की सतह पर पड़ता है और चांद तारीक नजर आने लगता है। चांद ग्रहण कभी जुज़वी होता है और कभी पूरा, ये इसकी गर्दिश पर मुनहसर है। जमीन और चांद तारीक सैयारे हैं और ये दोनों सूरज से रोशनी हासिल करते हैं। जमीन सूरज के गिर्द अपने मदार पर घूमती है और चांद जमीन के गिर्द अपने मदार पर घूमता है। कुरान पाक में है कि सूरज और चांद मुकर्ररा हिसाब से चल रहे हैं, यानी कि फल्कियाती हिसाब के मुताबिक महवे हरकत हैं, यानी कि एक सेकंड के लिए भी ये आगे पीछे नहीं होते हैं। माहिरीन फल्कियात सूरज और चांद ग्रहण को मुकम्मल तौर पर एक साइंसी अमल तस्वुर करते हैं और जदीद साइंस किसी भी तरह की बद एतकादी और तोहिमात की नफी भी करता है। माहिरीन सूरज ग्रहण का बराह रास्त नंगी आंखों से मुशाहिदा करने से बचने की सलाह देते हैं, क्योंकि इनके बकौल ग्रहण शुदा चांद और सूरज का नंगी आंखों से मुशाहिदा इंसानी अज़ा के एक अहम जुज़ को तल्फ करने का सबब बन सकता है। इस्लामी नुक्ताए नजर से सूरज ग्रहण खुदा की कुदरत कामला का ज़हूर है। अलबत्ता बाज मज़ाहिब के मानने वाले इसे नहुसत और बदशगुनी की अलामत मानते हैं। कुछ मज़ाहिब के मानने वाले इसे खुदा की नाराजगी तस्वुर करते हैं। इस्लाम में सूरज और चांद ग्रहण का जो तस्वुर है वो साइंसी हकीकत के ऐन मुताबिक है, क्योंकि कुरान पाक और मुतअद्दिद अहादीस में वाज़े तौर पर बताया गया है कि सूरज और चांद खुदा के मुअय्यन करदा रास्तों पर सदियों से गर्दिश में है, एक पल के लिए भी मुतय्यना मदार से इधर उधर नहीं होते हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि सूरज और चांद का ग्रहण अल्लाह ताला की कुदरत कामिला का मुजाहिरा है, ना ये कोई वबा का पेश खैमा है और ना ही किसी नहुसत का सबब है, जैसा कि बहुत से लोग बेशुमार तोहिमात को इससे जोड़ देते हैं और बद एतकादी का ज़हूर करते हैं। बाज ममालिक में तो ग्रहण के मुशाहिदे के लिए प्रोग्राम का इनकाद किया जाता है, जबकि कई मुल्कों में पार्टियां मुनक्कद की जाती हैं और लोग इस मौके से मौज मस्ती का इजहार भी करते हैं। दुनिया के वो ममालिक जहाँ शरअ ख्वानदगी कम है और लोग तोहिमात की बेड़ियों में बुरी तरह जकड़े हुए हैं, वहाँ ला यानी और बेहुदा रस्म बड़ी शिद्दोमत के साथ अंजाम दिए जाते हैं और खासकर हामला खवातीन और नौ शादीशुदा जोड़े को घरों में कैद तक कर दिया जाता है और लोहे से बनी हुई चीजों से दूर रखा जाता है। पका हुआ खाना जाया कर दिया जाता है और मिट्टी के पुराने बर्तन तोड़ दिए जाते हैं।
یہی نہیں بلکہ بہت سی ایسی توہمات اور من گھڑت کہانیوں کو حقیقت جان کر انجام دی جاتی ہیں جس کی نہ تو کوئی شرعی ثبوت ہے اور نہ ہی سائنسی حقیقت۔ ان ضعیف الاعتقادی والے رسومات کے برخلاف سورج اور چاند گرہن کا اسلامی تصور بالکل صاف اور واضح ہے۔ سورج اور چاند گرہن کے موقع پر شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو ایک مکمل و مدلدل رہنما اصول عطا کیا ہے کہ جب تم چاند یا سورج گرہن ہوتے پاؤ تو فوراً اللہ کے حضور متوجہ ہو جاؤ، توبہ و استغفار، صدقہ و خیرات اور نماز کا اہتمام کرو اور اللہ کی کبریائی کو بجا لانے کی زیادہ سے زیادہ سعی کرو۔ احادیث میں سورج اور چاند گرہن کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات کو کثرت سے نقل کیا گیا ہے اور بیشتر احادیث کی کتابوں میں باضابطہ نماز کسوف اور نماز خسوف کے نام سے الگ باب قائم کیے گئے ہیں۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری کی ایک حدیث میں نقل کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند میں گرہن کسی شخص کی موت سے نہیں لگتا، یہ دونوں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اس لیے اسے دیکھتے ہی کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو۔ بخاری شریف کی ایک دوسری روایت میں ابو بکر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے بڑی تیزی سے مسجد میں پہنچے، صحابہ بھی جمع ہو گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 2 رکعت نماز پڑھائی، گرہن بھی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں اور ان میں گرہن کسی کی موت پر نہیں لگتا، اس لیے جب گرہن لگے تو اس وقت تک نماز اور دعا میں مشغول رہو جب تک کہ یہ صاف نہ ہو جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اسی دن ہوئی تھی اور بعض لوگ ان کے متعلق کہنے لگے تھے کہ گرہن ان کی موت پر لگا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری کی ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ سورج گرہن ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت گھبرا کر اٹھے، اس ڈر سے کہ کہیں قیامت نہ قائم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آ کر بہت ہی لمبا قیام، لمبا رکوع اور لمبے سجدوں کے ساتھ نماز پڑھی۔ میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے نہیں دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں آتی بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، اس لیے جب تم اس طرح کی کوئی چیز دیکھو تو فوراً اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس سے استغفار کی طرف لپکو، یعنی کہ اللہ کے ذکر و اذکار اور استغفار میں مشغول ہو جاؤ۔ سورج گرہن کے موقع پر راجح قول کے مطابق 2 رکعت نماز کسوف مسجد میں جماعت سے ادا کرنا مسنون ہے، جس میں قرأت اور دیگر ارکان عام نمازوں سے لمبی ہونی چاہیے اور نماز کے بعد امام اور مقتدی دعا میں مشغول رہیں یہاں تک کہ سورج اپنی اصلی حالت پر آ جائے۔ اگر کوئی شخص نماز کسوف تنہا پڑھ رہا ہے تو یہ 2 رکعت سے زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ اگر اس دوران دوسری فرض نمازوں کا وقت آ جائے تو پہلے فرض نماز کی ادائیگی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح چاند گرہن کی نماز ہے، البتہ چاند گرہن کی نماز تنہا پڑھنا مسنون ہے۔ یہ دونوں نمازیں بھی اوقات مکروہہ میں نہیں پڑھی جائے گی، اوقات مکروہہ میں صرف دعا و استغفار پر اکتفا کر لیا جائے۔ جزاک اللہ۔